Hello students, now we are going to start our new topic that's for a class 8th and this is a chapter number 4 introduction to a Microsoft Access. Microsoft Access एक हमारा Microsoft फैमिली का ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे लार्ज स्केल पर यूज होता है। यानी लार्ज स्केल का मतलब है कि जैसे अगर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉई या कई सारे स्कूल में तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे कस्टमर्स हैं, थाउजेंड्स हैं, हंड्रेड ऑफ पीपल्स हैं, तो उनकी जो एंट्री है, उनके जो नेम है, उनका क्लास है, सपोज उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, ये सब कुछ जब हम सेव करते हैं तो इसके लिए हमारा यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो हमारा इसके अंदर वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है। तो वर्ड बेसिकली हमारा किस लिए होता है, जैसे हमें कोई क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करना है या कोई टेम्पलेट डिज़ाइन करना है तो हम लोग वर्ड पे क्रिएट करते हैं। हमारा एक्सेल किस लिए होता है कि बेसिक हमें कैलकुलेशन करनी है, एवरेज करना है, प्लस या माइनस करना है, तो हमारा यूज़ क्या होता है, हमारा यूज़ होता है एक्सेल। तो हमें कोई एंट्री ऐसी करनी है जहाँ पर उसका हमारे सब कुछ एक ही पेज पर रखना है, जिसमें उसका नेम होना चाहिए, उसकी क्लास, उसका रोल नंबर, उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर व्यक्ति की या स्टूडेंट्स की, तो वो सब कुछ एक ही पेज पर आ जाए। अब यहाँ पर एक एक नहीं थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज को क्रिएट करते हैं। तो अभी हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेटाबेस, कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस, टाइप ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, क्रिएट कैसे करते हैं डेटाबेस को, क्रिएटिंग टेबल और प्राइमरी कीज क्या होती है। तो जब मैं अब पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। अब कंसीडर एक सिनेरियो दे रखा है, यू हैव सम डेटा रिलेटेड टू अ कस्टमर। आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो भी कस्टमर से रिलेटेड है, ठीक है, या एम्प्लॉयज के, या बैंक में आप काम करते हो और आपके पास कोई डेटा है। तो उस डेटा को आप जो है एक फॉर्मेट में रखना चाहते हो। अब उनकी एक फोटो भी है आपके पास, पासपोर्ट साइज, उनके बारे में आपको टेक्स्ट भी करना है, उनसे नंबर भी सेव कराने हैं, उनका डेटा भी सेव करना है, डेट, अमाउंट, डॉक्यूमेंट, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, सब कुछ सेव करना है। वो आप चाहते हो सब कुछ एक ही पेज पे हो, तो आप क्या यूज करोगे, आपके पास एक्सेल आ जाता है। पर ये जो एक्सेल है वो एक स्मॉल स्केल पे आप यूज तो कर सकते हो, लेकिन एक लार्ज स्केल की बात करूं जहां पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल या थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स अगर आ जाए तो क्या करोगे आप। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो भी हमारा काम जो है वो इजीली कर दे, और वो उसी का नाम है एक्सेस, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है सेल के अंदर, आपने जो भी डेटा आपको एंटर करना है किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तो उसको कहते हैं हम डेटाबेस। यानी कि एक पर्टिकुलर इंसान का या स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूं, तो आपकी एक रिपोर्ट लगती है जिसमें आपका आधार कार्ड नंबर है, आपका नेम है, आपके फादर का नेम है, आपका फोन नंबर। तो ये सब चीजें क्या है, ये एक मैं टेबल के अंदर करूंगा ऐड, तो ये सब क्या है, ये एक डेटा है जो आपका ऐड होता है। पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। ए डेटाबेस इज अ वे ऑफ स्टोरिंग, एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम स्टोर करते हैं और ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं अपने अच्छी तरीके से एक डेटा को, डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, जिस भी इंफॉर्मेशन को हम चाहते हैं, और उसको एडिट कर सकते हो। अगर कोई गलत हो गया या आपको कोई और ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो इस फॉर्मेट में टेबल के अंदर। तो टेबल के अंदर आप अपना डेटा को ऐड करते हो, तो वो टेबल के अंदर आप क्या क्या चीज कर सकते हो, टेक्स्ट को कर सकते हो, नंबर डाल सकते हो किसी का, इमेज कर सकते हो, वीडियो, ऑडियो कर सकते हो, और जो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपके समझ में आया डेटाबेस होता क्या है। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या होता है, डेटाबेस। अब आपको बता दूं, जो डेटाबेस है किसी एरिया में, किस किस एरिया में सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेलवे एंड एयरलाइन। तो रेलवे और एयरलाइन में क्यों यूज होता है, जैसे आपने देखा होगा कि वहां पर रिजर्वेशंस होते हैं, फ्लाइट कितने बजे टेक ऑफ हो रही है, कितने बजे लैंड होगी, ट्रेन का रिजर्वेशन कितने बजे का, कितने बजे आ रहे हो आप। जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो तो वहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, बड़ी सी स्क्रीन पे वहाँ पे रिफ्लेक्ट क्या हो रहा होता है, टाइम रिफ्लेक्ट होता है, ट्रेन नंबर रिफ्लेक्ट होता है, और ट्रेन का नेम रिफ्लेक्ट होता है, कौन सी प्लेटफॉर्म पे आ रही है ये रिफ्लेक्ट होता है। तो वहाँ पे सारी ट्रेनों का डिटेल्स आपको एक ही स्क्रीन पे मिल जाती है। तो ये सब क्या है, ये आपका एक डेटाबेस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो अब ये इसका यूज कहाँ पर आपने देखा, रेलवे में देखा। उसके बाद आता है बैंकिंग। बैंकिंग में आप जैसे देखते हो कि आपका कस्टमर की इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर अकाउंट्स की डिटेल होती है, वो कितना लोन ले रहा है, ट्रांजैक्शन कितनी करी है, उसका डिपॉजिट कितना करना है, कितना उसने विड्रॉल किया है अपना अकाउंट बैंक में से। तो एक ही पेज पे सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाती है। तो आप बैंक में जाते हो, पासबुक को भरवाने जाते हो आफ्टर 15 डे और अ मंथ, तो आपकी जो डिटेल्स है उसमें सब कुछ एड ऑन हो जाती है कि आपने कहाँ कितना रुपए खर्च किया, कितना आपका एड ऑन हुआ। तो वो सब कुछ क्या एक मेंटेन हो रहा है, वो भी एक डेटाबेस है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल में आपका डेटाबेस कैसे काम आता है।
तो इसको आप स्टूडेंट या फिर टीचर दोनों के ही डेटा को आप कलेक्ट करने के लिए कर सकते हो। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स सेट करनी है, फाइनेंशियली आपको कोई चीज आपको करनी है, ट्रांजेक्शन्स आपको फीस का कितना बच्चे का आ रहा है, कितना दे रहे हो, टीचर्स की सैलरी है, आप उसको भी मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद आता है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है कि आपका ट्रैक करना नंबर्स ऑफ कॉल को, आप कितने यूजर्स को आप कर रहे हो, कितनी मिस कॉल्स थी, कितना आपका कॉल लॉग लगी, कितने आपकी डिलीट हुई, अनरीचेबल थी, तो ये सारा डेटा एक पेज पर रहता है, तो इसको भी डेटाबेस कह लेते हैं। अब आते हैं आपके शॉप और ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर। शॉप और ई कॉमर्स वेबसाइट में आपका डेटाबेस कैसे हेल्पफुल होता है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट आपने लिया, तो प्रोडक्ट आपने जो लिया उसकी डिलीवरी कितने को होनी है, आपका पेपर पे आपके सब कुछ मेंशन होके आता है। जब आपका प्रोडक्ट घर पे आता है तो ऊपर एक इनवॉइस लगी होती है। इनवॉइस में आपने देखा है प्रोडक्ट का नेम होता है, आपका नेम होता है, कितनी सारी चीजें होती हैं, एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, सब कुछ, काफी सारी डिटेल्स उसमें मेंशन होती है। तो क्या मैं हर कस्टमर के लिए वो दोबारा से नया नया फॉर्मेट जनरेट करूंगा? नहीं, यहाँ पर क्या होता है, एक बार फॉर्मेट को तैयार कर लिया जाता है और फिर उसी कॉपी को बार बार किया जाता है, बस नेम और जो डिटेल्स होती हैं उसे बस इन एंड आउट किया जाता है। तो इसलिए हमारा क्या यूज होता है शॉप में और ई कॉमर्स वेबसाइट में ये यूज होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 6 पॉइंट है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स में। अब जैसे आपकी फेसबुक यूज करते हो, तो फेसबुक यूज करते हो तो उसमें आपने देखा कि एक प्रोफाइल पिक्चर भी लगकर आती है, उसमें आपका मैसेज का भी ऑप्शन आता है, नेटवर्क कितने आ रहे हैं, यूजर्स कितने आपके इस समय ऑनलाइन है, किसके मैसेज आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन जो आपकी है वो सब डेटाबेस से ही कनेक्टेड है। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट पेज। अभी आपके समझ में आया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का पर्पस क्या है, ताकि हम एक सारा डेटा एक ही पेज पे कलेक्ट कर सकें। डेटाबेस जो भी एंट्री हम उसके अंदर एडिट करते हैं, वो सारी डेटाबेस कहाँ कहाँ यूज होती है, मेनली पर्पस, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आते हैं हम कंपोनेंट। कंपोनेंट आप देख रहे होंगे, सबसे पहला है इसमें टेबल। तो हमारा सबसे बेस्ट वे होता है जो डेटा को एंटर करने का, वो होता है टेबल के अंदर, जिसको हम रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल को। तो आपने देखा कि ईच रो को, यहाँ पर जो रो को आप एक्सेल में रो कहते थे, लेकिन यहाँ पर आप रिकॉर्ड कहते हो। उसके बाद आप जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल रहे हो, जो डेटा आप फीड कर रहे हो पर्टिकुलर उस किसके अंदर, सेल के अंदर हम कहते थे एक्सेल में, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, उसे हम फील्ड बोलते हैं। उसके बाद आप देखते हो कि पर्टिकुलर पीस, कोई इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर सेल के अंदर कुछ भी आप डाल रहे हो, उसको कहते हैं रिकॉर्ड। इसी तरीके से आता है आपका डेटा। तो डेटा क्या होता है, आपने कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में आपने कोई रिकॉर्ड किया, वो स्पेसिफिक आपने इंफॉर्मेशन आपने फीड कर दी, उसको हम कहते हैं डेटा। अब क्वेरी की बात करूं तो मैं इसको पढ़ भी देता हूं। एक डेटा एक ऑर्गेनाइज करता है टेबल के अंदर, रो के अंदर, कॉलम के अंदर। ईच रो इज नोन एज अ रिकॉर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, जिसके अंदर क्या फीड होता है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फीड होती है। आप देख रहे हो उस एंट्री किस में की जाती है, टेबल में की जाती है। हर एक कॉलम को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। उसके बाद जो उसके अंदर जो एंट्री होती है उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। डेटा इज अ आइटम रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ अ फील्ड ऑफ अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड। आपका जो भी रिकॉर्ड आप क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर जो आपने डेटा आइटम जो आपने फीड किया है, उसका पर्टिकुलर फील्ड में क्या इंफॉर्मेशन है। नीचे आपकी एक इमेज दे रखी है, मैं उससे आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आपकी आती है क्वेरी। क्वेरी में क्या होता है, मैं पढ़ देता हूं पहले। ए क्वेश्चन अबाउट द डेटा इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड अ क्वेरी। अगर आपकी कोई डाउट है रिलेटेड टू, आपको कोई चीज नहीं आ रही है कि इस कॉलम में क्या फीड करें, या आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आप क्वेरी ऑप्शन में जाके उसे रिजॉल्व कर सकते हो। यानी कि अभी आपके पास मैं हूं आपका डाउट क्लियर करने के लिए, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर कोई नहीं है, तो आप क्वेरी में जाके आप एक्सेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। इसके बाद जैसे आपका कोई मल्टीपल डेटा क्रिएट हो जाता है एक ही फाइल के अंदर, आपको नहीं पता क्योंकि आपने तो थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज आपने क्रिएट की है, तो आप क्या करोगे, आप क्वेरीज में जाओगे, जो मल्टीपल्स आपके जो रिलेटेड फील्ड जनरेट हो गए या टैब जनरेट हो गए, आप उसमें से क्वेरीज में से डिलीट कर दोगे। अब आता है आपका नेक्स्ट फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, जो एंटर करते हैं डेटाबेस को, तो उसके बाद आपका वेल डिजाइन किया जाता है, उसके अंदर आपके बढ़िया तरीके से पूरा डिजाइन किया जाता है, बॉर्डर लगाए जाते हैं, बोल्ड इटैलिक किया जाता है, तो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना, उसको कहते हैं फॉर्म। उसके बाद आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या, जब आपका फाइनल कंप्लीट हो जाए तो व्यू करते हैं, प्रिंट करने के लिए रिकॉर्ड, उसके लिए आता है आपका रिपोर्ट।
अब आप देख सकते हो नीचे एक एग्जांपल दे रखा है आपके लिए, एक टेबल क्रिएट कर रखी है बुक के अंदर, जो ये रिप्रेजेंट करती है ट्रैवल कंपनी है कोई जिसने रजिस्ट्रेशन किए हैं अपने कस्टमर्स के, और उनसे क्या करा, रजिस्ट्रेशन आईडी उसने जनरेट करी, अपने जो कस्टमर थे जिनको ट्रैवल करना था उनके नेम उसने लोकेट किए और यहाँ पर लास्ट नेम किए। उसके बाद उन्होंने पैकेज कौन सा लिया, किसी को केरला जाना था, किसी को अमृतसर गोल्डन टेम्पल जाना था, या केरला कश्मीर का अलग अलग पैकेजेस लिए। तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये चीज़ आपकी सेलेक्ट की हुई है, सबसे पहली वो है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, इसको वैसे तो डिटेल में टॉपिक इसका सबसे लास्ट में है आपके, लेकिन मैं शॉर्ट में ही समझा देता हूँ प्राइमरी की होता क्या है। प्राइमरी की का मेन यूज होता है कि आपको अपने जो टेबल क्रिएट की है इसको जो शॉर्ट करना है वो किससे करना है। शॉर्ट करने का मतलब है आपको 1 2 3 के नेम से सेव करना है सीक्वेंस वाइज, या आप चाहते हो कि मेरा फर्स्ट नेम जो है वो आपके नेम से आ जाए, जैसे कि पहले ए अल्फाबेट वाले आ जाए, फिर बी के आ जाए, फिर सी के आए, फिर डी के नाम से आ जाए सारे, तो उसको कहते हैं प्राइमरी की। यानी कि आपने एक प्राइमरी की लोकेट कर दी है कि मेरे जो हैं वो नंबर वाइज सेलेक्ट करें, यानी कि पहले सीरियल वाइज सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद उसके बाद आते हैं ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर की हेडिंग में ये 4 लिखे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैकेज, उनको कहते हैं हम फील्ड नेम। उसके बाद जो आप देख रहे हो ये जो इसके अंदर जो फीड किया है ये सब क्या है, ये है रिकॉर्ड आपके। अब ये तो आपका पूरा क्या है, एक पर्टिकुलर बंदे का रिकॉर्ड है, यानी कि एक इंसान है जो उसका नाम है सैम डिसूजा, इसकी जो पूरी डिटेल है ये है, तो वो पूरा उसको क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान की एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक जैसे ये सैम है तो ये क्या चीज है, ये क्या है, डेटा यूनिट, या ऐसे कह सकते हैं डेटा टाइप, जो हमने ऊपर पढ़े। टेबल क्रिएट करी, डेटा क्या हो गए, ये रहे जो आपके हैं। उसके बाद आप देख रहे हो इस पूरे को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं फील्ड। ऐसे ही लास्ट नेम में ये पूरा क्या आ रहा है, फील्ड। फर्स्ट नेम के अंदर जो सारी चीजें हैं ये भी एक फील्ड है। रजिस्ट्रेशन आईडी के अंदर ये सारी जो आईडीज आ रही हैं ये भी क्या है, एक फील्ड है। तो ये होता है आपकी पूरी टेबल जो एक्सेस के अंदर क्रिएट की जाती है। अब आपका ये सारा पूरा इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है जो कि मैंने इस टेबल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद आता है टाइप ऑफ अ डेटाबेस। तो डेटाबेस आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर्ड होती है किसी टेबल के अंदर वो आपकी दो कैटेगरी में कैटेगराइज करी हुई है। तो पहली वाली है फ्लैट फाइल डेटाबेस, दूसरी है आपकी रिलेशन बेस्ड डेटाबेस। तो फ्लैट फाइल डेटाबेस और रिलेशन बेस्ड डेटाबेस में क्या है, दोनों में फर्क मैं आपको बता देता हूँ। फ्लैट फाइल जो डेटाबेस है वो क्या होता है, आपकी जो डिटेल है यानी कि किसी स्टूडेंट की, जैसे भी पुरानी वाली जो मैं टेबल ही ले लेता हूँ, इसकी जो डिटेल है आपकी सब कुछ एक ही में आ गया, यानी कि नेम, लास्ट नेम, पैकेज, रजिस्ट्रेशन आईडी, या फोन नंबर आप ऐड करना चाहते हो या उसका एड्रेस भी आप ऐड करना चाहते हो, तो सब कुछ आपने एक ही टेबल में क्रिएट कर दिया। तो उसको बोलते हैं फ्लैट फाइल डेटाबेस, यानी कि एक ही फाइल में, एक्सेस की फाइल में आपने टोटल इंफॉर्मेशन दे दी। तो मैं उसको पढ़ भी देता हूँ, आपकी बुक में क्या मेंशन है। तो ए फ्लैट फाइल डेटाबेस, या फिर उसको फ्लैट डेटाबेस भी कह सकते हैं, इज वन वेयर ऑल द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिंगल टेबल, जिसको हम एक ही टेबल में पूरा ऑर्गेनाइज कर देते हैं। अब आ जाते हैं रिलेशन बेस्ड डेटाबेस में। क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल टैब्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, मल्टीपल टेबल बनाई जाती है। तो ये क्यों बनाई जाती है, जैसे एक टेबल में क्या करा मैंने, सिर्फ नेम सेव कर दिए, एक टेबल में मैंने क्या किया, आपके सारे एड्रेस सेव कर दिए, एक टेबल में सारा उसका मनी सेव कर दिया, ट्रांजेक्शन सेव कर दिया। तो मैंने हर टेबल अलग अलग बनाई, लेकिन लास्ट में मैंने क्या किया, व्हेन आई आस्क्ड टू एम्प्लॉय, या फिर मैंने स्टूडेंट से बोला बेटा आपने टेबल तो क्रिएट कर दी, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सब कुछ एक ही में मर्ज करके और मुझे सब कुछ एक ही बार में सेंड कर दो। तो ये आता है आपका किसमें, रिलेशन डेटाबेस में, यानी कि मल्टीपल टेबल को क्रिएट करके और उसे एक ही बार में सेंड करना, इसको लेते हैं हम रिलेशन डेटाबेस में। मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपकी बुक में क्या डिफाइनेशन है। रिलेशन डेटाबेस हैज अ मल्टीपल टेबल, जैसा मैंने आपको बताया मल्टीपल टेबल होते हैं, ईच सर्विंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्पस, हर एक की एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, ठीक है। यानी कि किसी में नेम है, किसी में रोल नंबर है, किसी में फोन नंबर है, किसी में फादर नेम, और उन सारी टेबलों को एक ही बार में उसे कनेक्ट करके, लिंक करके ईच अदर और कॉमन फील्ड में उसे कन्वर्ट कर दिया। तो ये होते हैं आपके दोनों डेटाबेस की दो कैटेगरी, जो कि मैंने आपको बता दी, एक तो फ्लैट फाइल और दूसरी मैंने आपको क्या बताई है, रिलेशन डेटा। उसके बाद आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, देखिए अब आपने डेटाबेस समझ लिया कि आपका जो भी अकाउंट में जो भी डिटेल्स आपकी फॉरवर्ड की जा रही है वो सारा डेटाबेस हो गया।
अब मैनेज कैसे करना, यानी कि आपकी जो सारे एप्लीकेशन है, आपके जो भी सॉफ्टवेयर हैं, वो आपके मैनेजमेंट से आपकी जो पूरा सॉफ्टवेयर है उसके साथ लिंकअप करके आपको कैसे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ के आपको पैराग्राफ में जो मेंशन है वो DBMS करके शॉर्ट फॉर्म इसमें दी हुई है। तो डोंट कंफ्यूज इन दैट पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म, इट्स फुल फॉर्म इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, या आपसे कोई गलती हो गई तो उसे रिट्रीव करके डेटा को दोबारा से सही भी कर सकते हो, या आपको कुछ एडिशनल ऐड करना है वो भी कर सकते हो। तो इसके अंदर आप एंटर, अपडेट, मेंटेन डेटा सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, मैनेजमेंट जो डेटा सिस्टम है इसका हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसकी एडवांटेजेस पढ़ते हैं। तो आप एडवांटेजेस पे आएंगे, तो एडवांटेज में सबसे पहला जो आप देख रहे हो डेटा शेयर। पूरे पैराग्राफ में जो मेंशन है वो मैं बता देता हूं। जैसे आपकी कोई फोटोज वगैरह है किसी डिवाइस में, या कोई आपकी लोकेशन है, आप चाहते हो कि मेरी जो लोकेशन है मैं किसी और को सेंड कर दूं ताकि वो इजीली मेरे घर तक आ जाए। तो यानी कि अब क्या कर रहा है, वो गूगल जो मैप है ना, वो आपके गूगल मैप को किससे लिंकअप कर रहा है, आपके व्हाट्सएप से, आपके फेसबुक से, आपके ट्रू कॉलर से वो लिंक कर रहा है। तो आप क्या कर पा रहे हो कि आप ये किसके थ्रू हो रहा है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही हो रहा है कि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में एक साथ वो लिंक होकर उसे सेंड कर रहे हो। तो इसी में ये भी यही चीज लिखी हुई है। तो मैं पढ़ देता हूँ, ए DBMS स्टोर डेटा इन वन लोकेशन, एक लोकेशन में स्टोर करता है। फिर इसके बाद क्या करता है, एप्लीकेशनों को एक्सेस प्रोवाइड करता है, मेकिंग सच पॉसिबल, ताकि वो शेयरिंग पॉसिबल कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल है, फोन कॉन्टेक्ट है स्टोर्ड, उसके अंदर एक फोन कॉन्टेक्ट है, वो चाहता है कि अपने फोन नंबर्स को किसी दूसरे ऐप पर किसी को शेयर कर दें। जैसे हम लोग फोन नंबर शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, सेम लाइक दैट। तो उसको वो क्या करता है, डेटा को शेयर करने के लिए इनेबल करता है। उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ अ डेटा रिड्यूएंसी, यानी कि आपकी एक कॉपी को, ठीक है, वो दोबारा से मल्टीपल लिंक क्रिएट करने देता है। जैसे आपने देखा है कि आपके फोन में आप 3-4 फोटो को क्लिक करके डुप्लीकेट आप बना देते हो। तो आपका क्या करता है, मैनेजमेंट जो सिस्टम है इसके अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो आपको एक इंडिकेशन देता है कि आपने इस फाइल के अंदर एक से ज्यादा एंट्री कर दी है जो कि सेम है, मतलब नेम भी सेम है, एड्रेस भी सेम है, फोन नंबर भी सेम है, बाई कंफ्यूजन आपने दो या 3 बार कर दी है। तो आप उसे डिलीट कर दीजिए प्लीज, या आप नहीं करना चाहते हो तो बता दीजिए। तो आपको वो इस चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसी ये भी लिखा है। तो एक मल्टीपल एप्लीकेशन रिक्वायर सेम डेटा शेयर आप कर देते हो, सेपरेट कॉपीज आपकी क्रिएट हो जाती है, उसके बाद डुप्लीकेट डेटा हो जाता है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, मान लो फेसबुक की बात करो, तो जब आप किसी एप्लीकेशन को या किसी गेम को इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले इंस्टॉल होने के बाद वो आपसे क्या पूछता है, आप लोकेशन उसको टिक करते हो, उसके बाद क्या आप टिक करते हो, आप गैलरी को वो करने का, फिर आपकी कॉल को, फिर आपके मैसेज को, सब ऑप्शन को वो ऑन करने के लिए बोलता है, करता है कि नहीं करता है। उसके बाद वो क्यों करवाता है, यानी कि आपको कोई अगर गैलरी से कोई पिक्चर आपको सेंड करनी है फेसबुक पे, तो आप इजीली उसको सेंड कर पाओ। अगर आप उसे ऑन नहीं करोगे तो क्या होगा, फेसबुक पे आप अपलोड करना चाहते हो पिक्चर, लेकिन वो आपको इनेबल नहीं करेगा फीचर। क्यों? क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग में उसको लिंक ही नहीं किया, कोई जोड़ा ही नहीं किसी एप्लीकेशन को आपने अपने फोन के सिस्टम से। तो वही चीज होती है, डाटा कंसिस्टेंसी में आपको क्या करता है, एक एनेबल करता है डेटा को कि आप दूसरे एप्लीकेशन से लिंकअप कर पाए, और उसके बाद उसे किसी भी एप्लीकेशन पे आप इमेजेस को सेंड कर पाए। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ डेटा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ डेटा का मतलब है आपको एक फॉर्म के, एक मेथड के कई और एग्जाम्पल आपको दे देता है, यानी कि नेम लिखने के अलग अलग तरीके शो कर देता है। आपको डेट डालनी है तो अलग अलग फॉर्मेट आपको शो करता है। जैसे एग्जाम्पल में आप पैराग्राफ में देखिए, कई सारे आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे आपकी डेट है ये 31/7/2018, तो उसने अलग अलग तरीके दिए। जैसे आप उस 7/31/2018 करके भी सेव कर सकते हो, या 31 जुलाई 2018 करके भी सेव कर सकते हो। यानी कि एक ही डेटा के, एक ही फॉर्मेट के आपको अलग अलग वेरियस मेथड्स आपको दे देता है प्रोसेस करने के लिए। तो ये भी आपका काम एक DBMS सिस्टम के अंदर इंश्योर किया जाता है कि आपका जो काम है वो सब कुछ एक ही फॉर्मेट में और करेक्टली हो जाए। यानी कि ऐसा ना हो कि पहली एंट्री तो आपने एक अलग फॉर्मेट से आपने कर दी, दूसरी आपकी जो एंट्री है वो किसी और फॉर्मेट से हो गई, तीसरी एंट्री किसी और फॉर्मेट से हो गई। तो ये इंश्योर करता है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम कि आपकी जो सारी डिटेल है वो एक ही फॉर्मेट में भरी जाए, और वो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हुआ। उसके बाद जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो है डेटा सिक्योरिटी के नाम से।
डेटा सिक्योरिटी है क्या चीज़? डेटा सिक्योरिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, जो कि आप देखते हो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ जो कॉन्फिडेंशियल फाइल है, हमारा सेंसिटिव डेटा है, हमारे किसी का स्कूल का, या फिर अगर मैं कहूँ किसी कॉलेज का या किसी ऑफिस का, किसका, एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। तो एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी के अंदर रखना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल का ही डेटा यहाँ पर बनता है एक्सेस में, ठीक है। 100 का, 1000 का, लैक ऑफ द पीपल्स का डेटा का यहाँ पर डेटा एक्सेस के अंदर क्रिएट किया जा रहा है। अब अगर उसमें सिक्योरिटी ही ना हो तो फिर इतने फ़ायदा ही क्या हुआ इतने बड़े डेटा को इस तरीके से कंप्यूटर पे ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये इंश्योर करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आपका कोई भी जो डेटा है वो हैक ना हो, और उसका एक बैकअप भी आपकी कॉपी आपके सिस्टम में विद पासवर्ड के साथ में उसे सेव करके रखता है। तो DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कई तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो भी यूज़ करती हैं, जैसे हमारे ओरेकल है, MySQL है, DB2 है, और उसमें से एक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि हमारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम सीखेंगे क्रिएट कैसे करते हैं डेटाबेस टेबल को अंदर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक स्टेप्स मेंशन है ऑरेंज कलर के आपके पेज पे, आप बुक्स में भी जाके देख सकते हो। तो पहला स्टेप जो बोल रहा है उसमें यह है कि आप अपने ओपन करें एक्सेस को बाय डबल क्लिकिंग। अगर डेस्कटॉप पर है आइकन तो डबल क्लिक करके कर लीजिए, और अगर डेस्कटॉप पर नहीं है तो उसको नीचे सर्च बार में उसे एक्सेस टाइप करके उसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का एक आइकन शो होगा, ठीक है। उस आइकन पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आइकन क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो नेम से आता है वो आता है आपका डेटाबेस करके। आप उसे वहां से हटाकर अपना जिस नेम से आप सेव करना चाहते हो वो नाम नेम यहाँ पे टाइप कर दीजिए और यहाँ पर क्लिक करके उसे सेव कर दीजिए। तो आपका वो सेव हो जाएगा बाय डिफॉल्ट नेम। उसके बाद आप देखेंगे अगर आपको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जो लोकेशन है डेटाबेस की वो स्पेसिफिक होती है, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ सेव करना है। बाय डिफॉल्ट जो है वो आप देख रहे होंगे यूजर्स में जाके डॉक्यूमेंट में जाके सेव होते हैं आपकी सारी एक्सेस की फाइल। अब उसका एक्सेस का एक एक्सटेंशन नंबर होता है जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे .8cc.db करके आपकी सेव होती है जो भी फाइल है। जैसे एक्सेल की एक्सेल करके होती है, पावर पॉइंट की PPT करके होती है, इसी तरीके की हमारी एक्सेस की जो फाइल है वो हमारी ACCDB करके सेव होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। अब इसके वेरियस टूल्स हैं जो कि हमारे रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हें हम देखते हैं। तो आपकी यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, ठीक है। इन इमेजेस पे जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिटेल में यहाँ लिखा है, हम पहले इस इमेज के थ्रू ही समझते हैं। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हो क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का क्या यूज है, इसमें आप देखोगे सेव की, अंडू की, रीडू की, ये सारी बटन्स इसमें होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे टाइटल बार। टाइटल बार में क्या देख रहे हैं आप, जिसमें आप जिस नेम से आप अपने डॉक्यूमेंट को पूरा सेव करते हो टेबल को, वो आपका काम मेंशन होता है यहाँ ऊपर टाइटल बार में सेव होता है। उसके बाद ये आपके फाइल, होम, क्रिएट, ये सब क्या है, ये आपके टैब्स कहलाते हैं। उस हर टैब के अंदर एक कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपको टेबल क्रिएट करने के लिए, उसे कहते हैं रिबन्स। यहाँ साइड में आपको दिख रहा है नेविगेशन पैनल। नेविगेशन पैनल में क्या मतलब है कि आपने जैसे आपने एक शीट खोली तो शो होगी, आपने कोई फॉर्म खोला तो यहाँ पर आ जाएगा एक शो। मतलब ये आपको यह शो करता है कि आपने किन किन चीजों पर काम किया है और क्या क्या चीजें आपकी फाइल ओपन है। जिस जगह पर आप काम करते हो सेंटर में, इसको कहते हैं वर्क एरिया, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर कॉलम्स और रोज दिख रहे होंगे, इसको कहते हैं वर्क एरिया के नेम से डिनोट करते हैं। नीचे आता है व्यू बटन। जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा वर्क एरिया के अंदर पूरी टेबल आपकी क्रिएट होगी, अब आपकी वो कैसे दिखेगी प्रिंट प्रीव्यू में, तो आप यहाँ पे व्यू बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। इसका ये तो GUI कंपोनेंट यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर हमने अभी एक्सप्लेन किए। अब मैं थोड़ा आपका बुक का रीड कर देता हूँ। तो क्विक एक्सेस टूल बार जो मैंने सबसे ऊपर कॉर्नर में आपको बताया था, ये रहे साइड में। तो इसमें क्या होता है, सेव, अनडू, रिपीट कमांड्स होते हैं जो कि आपको वेरियस मेथड्स के लिए आपका यूज किए जाते हैं। रिबन जो कि मैंने आपको बताया, ये रही। इसके अंदर क्या है, आपके जो मल्टीपल टैब्स के अंदर जो सारे टास्क हैं वो आपके शो होते हैं। टैब्स में क्या होता है, सेवरल ग्रुप्स होते हैं जिसमें कमांड कंसिस्ट होती है। टाइटल बार आपका डिस्प्ले करता है टाइटल। उसके बाद नेविगेशन पैनल में आपकी जिसमें टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट, जो भी आपने चीजें बनाई हैं लिस्ट आपकी सारी उसमें शो करेगा। वर्क एरिया में आपका ये शो करता है कि आपने किस स्पेस में क्या काम कर रहे हो, क्या एडिट करना है, वो पूरा वर्क एरिया में होता है। व्यू बटन में आप ये देख सकते हो कि आपकी जो डेटा शीट व्यू है
वो आपकी डिज़ाइन करने के बाद किस तरीके की दिख रही है। तो बिफोर वी स्टार्टिंग अ टेबल इन आवर डेटाबेस, लेट अस सी हाउ द कॉमन टर्म्स उसके पढ़ते हैं। कॉमन टर्म मैंने स्टार्टिंग में भी पढ़ा दी है, लेकिन मैं एक बार और पढ़ा देता हूँ। जैसे फील्ड नेम, तो हर किसी का एक फील्ड नेम होता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में एक टेबल आपकी शो हुई थी, ये रही, ये क्या चीज़ है ऊपर, ये फील्ड नेम है। तो इसमें क्या चीज़ भरी जाती है फील्ड नेम के अंदर, तो वो पढ़ते हैं यहाँ पर। फील्ड नेम में आपका एक इट्स स्पेसिफिकली द नेम ऑफ द फील्ड इन द डेटाबेस, यानी कि आप उस फील्ड के अंदर क्या चीज डिटेल भरने वाले हो, उसको हम लोग फील्ड नेम के नेम से उसे सब हेडिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हेडिंग, जैसे ये एक टेबल है, इसमें ये डेटा टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है, ये आपके फील्ड नेम्स है। उसके बाद आ जाओ फील्ड नेम और डेटा टाइप एक्सेस में किस टाइप के क्रिएट किए जाते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आपके उसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। आप किसी भी नंबर को देख सकते हो, या कैलकुलेशन आपको करनी है मैथमेटिकली, आप उसे कर सकते हो। शॉर्ट टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे पिन कोड, एग्जाम्पल, ठीक है, ईजी करके हम करते हैं, या PIN पिन कोड करके कर सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं मैसेज की, MSG यूज करते हैं। तो आप शॉर्ट टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो आप कॉलम में, उन फील्ड्स के अंदर, सेल्स के अंदर। लॉन्ग टेक्स्ट भी आप कर सकते हो, जैसे आपको कोई बड़ा सा सेंटेंस आपको लिखना है, वो भी आप लिख सकते हो। डेट एंड टाइम, यानी कि आप डेट भी उसके अंदर डाल सकते हो, टाइम भी उसके अंदर फीड कर सकते हो। बेसिकली ये जो आपके टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या चीज़ है, यानी कि ये कह रहा है कि आपकी जो सेल हैं, जो फील्ड हैं, उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें एंट्री कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें एंट्री कर सकते हो, नंबर डाल सकते हो, शॉर्ट में टेक्स्ट डाल सकते हो, लॉन्ग टेक्स्ट डाल सकते हो, डेट एंड टाइम आप सेव कर सकते हो, करेंसी आप सेव कर सकते हो, जैसे डॉलर का निशान है, या आपका रुपीस का सिंबल है, या आपको डेसिबल में कोई चीज़ दिखानी है, वो भी आप शो कर सकते हो। ऑटो नंबर का मतलब है कि आपका जो सीक्वेंस आपको दिखाना है, वो आपको कैसे दिखाना है। जैसे आपको 1 2 3 सीक्वेंस करके दिखाना है, या ABC करके सीक्वेंस दिखाना है, या आपको एरो करके दिखाना है, तो ये आपको एक्सेस ये प्रोवाइड करता है कि आपका जो डेटा है वो एक सिस्टमेटिक सीरियल नंबर में प्रोवाइड किया जाए, या तो इंक्रीमेंट में या डिक्रीमेंट में। ठीक है, जैसे हम शॉर्ट करते हैं ना लिस्ट को किसी को, जैसे अब असेंडिंग से डिसेंडिंग में करना है, या डिसेंडिंग से असेंडिंग में करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप ऑटो नंबर से कर सकते हो। यस या नो में आप ये कर सकते हो, जैसे आप लोग कोई क्वेश्चन डिजाइन करते हो, या आप किसी चीज का फॉर्मूला डिजाइन करते हो, या आप क्वेश्चन पुट अप करते हो किसी से, कि जैसे मेरे से किया आपने कि सर आप कंप्यूटर पढ़ाते हो या साइंस पढ़ाते हो। ठीक है, तो मैं क्या, आपने एक प्रोवाइड किया है, आपने 2 ऑप्शन दिए, कंप्यूटर या साइंस। तो आपको जवाब देना है सर कंप्यूटर के लिए यस, साइंस के लिए नो। तो आप उसे इस तरीके से भी आप डिजाइन कर सकते हो, यानी यस नो ऑन एंड ऑफ वैल्यू भी आप उसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। फील्ड डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, पहले मैं पढ़ देता हूँ फील्ड डिस्क्रिप्शन को। इट इज मेंट टू हेल्प अ यूजर अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, ये किस लिए होता है, हमारा एक पर्टिकुलर फील्ड है जो कि हमारा रिक्वायर्ड करता है कि आपकी जो कॉलम में हेडिंग है या सारी डिटेल्स है प्रॉपरली उसके अंदर मेंशन कर दी है कि नहीं कर दी। डेटा एंट्री, आपकी जो उसके अंदर फील्ड के अंदर जो पूरा एंट्री हुई है, ये इंश्योर करता है कि कोई लेफ्ट एम्प्टी ना रह जाए, या उसके अंदर पूरा मोबाइल नंबर के अंदर सब मेंशन है, कोई फ़ोन नंबर, आपकी कोई एड्रेस वगैरह कोई ब्लैंक तो नहीं दे गया, ये पूरी एंट्री रिक्वायर्ड में आपकी फिल होती है। लेंथ, यानी कि एक पर्टिकुलर फील्ड में आप सबसे मैक्सिमम कितने 50 लेटर्स आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, ये होती है लेंथ आपकी। ठीक है, उसके बाद आता है डेटा वैल्यू। डेटा वैल्यू के अंदर आप किसी भी टाइप का न्यू रिकॉर्ड आप उसके अंदर सेव करके रख सकते हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल टू स्टोर अ स्टूडेंट मार्क इन अ सब्जेक्ट, ये मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए फील्ड में, या उसके कितने पे फेल है, कितने पे पास है, इस तरीके की रिपोर्ट भी आप बना सकते हो। फॉर्मेट एग्जांपल में जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आप जो है इंक्लूड कर सकते हो, जैसे डेट का फॉर्मेट आप किसी भी फॉर्मेट में रख सकते हो, यानी कि एक पर्टिकुलर आपको डेटा का कई अलग अलग तरीके के फॉर्मेट आपको दिखा देता है कि आपको किस तरीके से फॉर्मेट आपको सेव करने हैं, और वो सारे फॉर्मेट पे सेम रख देता है। ऐसे नहीं कि पहली वाली जो डेट है वो अलग मेथड से है, दूसरी वाली अलग तरीके से। उसके बाद आता है डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस में आपका पॉइंट नंबर से आप उसको लोकेट कर सकते हो, इस तरीके से आपकी टेबल को क्रिएट कर। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग टेबल। तो डेटा में क्रिएट कैसे करते हैं टेबल, उसमें आपके 2 क्रिएट करने के लिए एक व्यूज दिखाई देंगे। ठीक है, एक तो होता है डिजाइन व्यू और दूसरा होता है डेटा शीट व्यू। डिजाइन व्यू में क्या होता है, इट इज अ जनरली यूज्ड टू स्पेसिफाई द टेबल फील्ड
डेटा टाइप एंड प्रॉपर्टीज, ये हमारी टेबल क्रिएट करने के लिए जो आपकी जो हेडिंग्स है वो क्या रखना चाहते हो। जैसे ये टेबल है आपके आने वाले पेज नंबर्स पे, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें जो फील्ड है, डेटा टाइप है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, तो ये सारे आपको कहाँ आपको एंट्री देनी होती है, ये आपको डिजाइन व्यू में देनी होती है। जब आपकी पूरी शीट कंप्लीट हो जाती है, यानी कि इसमें बेसिकली होता क्या है, डिजाइन व्यू में आपकी क्रिएट की जाती है टेबल, कि आपको सब हेडिंग क्या देनी है, आपको रिकॉर्ड क्या देने हैं, आपको एंट्री किस टाइप की देनी है, सब कुछ इसी के अंदर बनती है। जब आपकी क्रिएट हो गई सपोज टेबल, उसके बाद क्या होता है, डेटा शीट व्यू होता है, यानी कि आपकी इंसर्ट कर दी, अब आपको कोई चेंजेस करने हैं या कुछ एडिट करना है या कुछ डिलीट करना है, तो वो सारी चीजें आप डेटा शीट व्यू के अंदर कर सकते हो, जो कि आप उसे एक्सेल में वर्कशीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप चाहते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे जो है वो सारे आपके स्टेप्स हैं जो आपको न्यू टेबल में क्रिएट करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको शॉर्ट इमेज दिख रही है। यहाँ पे व्यू में जाएंगे, डेटा व्यू और डेटा डिजाइन व्यू, यहाँ से क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप देखते हो कि कैसे आपकी शीट दिख रही है। तो यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल बेस आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।